मजा आ गया रे मजा आ गया। आँखों से चल जाए दिल में उतर, तेरी किरणों में घुल के जाए बिखर। आँखों से चल जाए दिल में उतर, तेरी किरणों में घुल के जाए बिखर। ये कहता है शोला मेरे, ये कहता है शोला मेरे सीने का। मजा आ गया रे मजा आ गया, जिंदगी जीने का। मजा आ गया मजा आ गया। लहरों में है यार कि लहरों से पार, मस्तों के मन में बहार ही बहार। लहरों में है यार कि लहरों से पार, मस्तों के मन में बहार ही बहार। खुदा खुद ही बना माझी है, खुदा खुद ही बना माझी है सफीने का। मजा आ गया रे मजा आ गया, जिंदगी जीने का। मजा आ गया रे मजा आ गया, जिंदगी जीने का। प्रभु प्रेम रस पलकों से, प्रभु प्रेम रस पलकों से पीने का। मजा आ गया रे मजा आ गया, जिंदगी जीने का। मजा आ गया रे मजा आ गया, जिंदगी जीने का। जयंती, तो आप सभी के पास डायरी एंड पेन हो गई? अगर नहीं है तो आप अरेंज कर सकते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट बातों पे आज फोकस करेंगे। तो कई बार भाई बहन ये पूछते हैं कि मुरली हमें लंबे समय तक याद कैसे रहे, या मुरली की बातें हमारी मन बुद्धि में कैसे रहे, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं, उन पे फोकस करेंगे। तो एक पार्ट है इनपुट
और सेकंड पार्ट है प्रोसेसिंग। तो हम मुरली को कैसे मंथन कर सकते हैं, कैसे प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसकी तरफ चलेंगे। तो सभी एग्री हैं इस बात के लिए? तो आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पूछना है अपने आप से कि आज जो मुरली हमने पढ़ी उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। और जब सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तो हमें रिपीट नहीं करनी कोई बात। अगर हम रिपीट करेंगे तो फिर इनपुट फिर से इनपुट की तरह आ जाएगा। तो आप में से जो भी बताना चाहते हैं वो हैंड रेज करेंगे कि आज की मुरली का सेंट्रल आइडिया क्या है, लेकिन मुरली का कोई पॉइंट रिपीट नहीं करना है एज सच। तो प्लीज़ रेज योर हैंड्स एंड वी विल अनम्यूट यू। ओके। ओम शांति भाई जी। शांति। जिससे बाप समान बनना है। ओके, आप समान बनना है, ये सेंट्रल आइडिया है। और क्या हो सकता है? और कौन बताना चाहेंगे? हाँ जी। विशेषता, ब्राह्मण जीवन की विशेषता। आप 50% नज़दीक आ गए उसके, लेकिन अभी 50% की दूरी बाकी है और ये दूरी ही इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, ओम पुष्पा बहन। ओम शांति भाई जी। जी, गुण शक्तियों को धारण कर कर विशेष आत्मा बनना है। ठीक है। आपने भी कुछ कुछ और बताया। ब्राह्मण का ओरिजिनल नेचर खुशी है, खुशी गुम नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। ओके। ओम शांति। जी, ब्राह्मण होने की स्मृति, सबसे बड़े हमें स्मृति में समृद्धि लानी है। ब्राह्मण होने के साथ में वह स्मृति रहनी चाहिए हमें। ठीक है। ठीक है, तो सभी इस बारे में और सोच चिंतन करते रहें कि आज की मुरली का सेंट्रल आइडिया क्या हो सकता है। कुछ और चीज़ें हम देख लेते हैं ताकि पूरी बात समझने में हमें हेल्प मिले। एक बात हमें ये याद रखनी है, कई बार क्या होता है कि हम बाबा के महावाक्यों को तो पकड़ते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कई बार बाबा जो कन्वे करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, वो उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब जो बात कही गई है उसके गहरे भावार्थ को पकड़ना होता है कि बाबा शब्दों के पीछे क्या कहना चाह रहे हैं। तो आज की मुरली को अगर हम रीड बिटवीन द लाइन्स करें तो वो हमारी रीडिंग क्या होगी? इस बारे में कोई आप शेयर करना चाहते हैं तो आप फिर से हैंड रेज करेंगे। ओनली ऑन दिस पॉइंट कि आपकी रीड बिटवीन द लाइन्स आज क्या था? शब्दों के पीछे की बात क्या थी? हाँ जी। ओम शांति भाई जी। स्मृति से समर्थी आती है। बाबा का पूरा भाव ये था कि जब तक आप स्मृति में नहीं रहेंगे तो समर्थी नहीं आएगी, शक्तियों का अनुभव नहीं होगा। ओके। ओम शांति भाई जी। जी, सेंट्रल रीड बिटवीन द लाइंस के अंदर हम कह सकते हैं कि परिवर्तन को समीप लाना। ओम अच्छा शांति। है, ये भी पॉइंट अच्छा है। जी, और कौन बताना चाहेंगे? रीड बिटवीन द लाइन्स। ओम शांति। हाँ जैसे जी। बाबा ने एक लाइन कही कि निराकारी स्थिति में रहे, निराकारी बाप समान अशरीरी स्थिति का अनुभव किया। तो कहें तो ये अनुभव और ये स्थिति ये जितनी ज्यादा हमारी होगी उतना ही ब्राह्मण जीवन की स्मृति भी रहेगी,
समर्थी अवस्था भी रहेगी, विशेषता भी याद रहेगी, नेचुरल नेचर भी बन जाएगा और फरिश्ता स्वरूप डबल लाइट स्थिति का भी अनुभव कर पाएंगे और बाबा की छत्र छाया भी। तो एक लाइन में जैसे बाबा ने पूरा हमें अभ्यास बता दिया कि उसके लिए करना क्या है, कि निराकारी स्थिति में रहे, निराकारी बाप समान अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना है। ओम शांति। जी, ओम शांति। मुझे ऐसा लगा, जो मेरे लिए पॉइंट मुझे समझ में आया, जैसे बाबा ने कहा कि हमारा आकर्षण कहाँ कहाँ जाता है, व्यक्तियों में जाता है, संबंधों में जाता है, या फिर वह वस्तुओं में जाता है। तो मुझे समझ में आया, जैसे बाबा कह रहे अपनी बुद्धि को वहां से निकालो। तो जैसे हमें कहीं जाना रहता है तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई साधन अपनाते हैं उस जगह पे पहुंचने के लिए। तो उसी तरीके से हमारी बुद्धि भी अतीन्द्रिय सुख हो या फिर सत्युग हो या परम धाम हो, कहीं भी जाने के लिए हमारी बुद्धि का ही स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। तो बाबा यही मुझे समझ में आया, बाबा ने कहा कि जितना हमारी बुद्धि स्वच्छ रहेगी इन चीजों से निकलेगी बाहर, उतना ही हम अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंच जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आगे फरिश्ता स्वरूप बन के रहेंगे, हर समय कैसी भी परिस्थिति आप फरिश्ता स्वरूप बन के रहेंगे तो लाइट, डबल लाइट बन के रहेंगे। एक लाइट में तो हल्का और एक लाइट में प्रकाश। ओम शांति। ओके, ठीक है, थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। तो इन पहली दोनों बातों को समझने के लिए तीसरी बात पे भी हम फोकस करेंगे कि आज की मुरली में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके सहारे हम ये समझ सकते हैं कि आज का सेंट्रल आइडिया क्या होगा और बाबा के महावाक्यों के पीछे क्या गहरे भाव होंगे। तो कौन कौन से कीवर्ड आपको लगता है जो आज इम्पोर्टेंट थे? तो आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं और हैंड रेज भी कर सकते हैं। हाँ जी, चेक एंड चेंज, विशेष, विशेषता, बाप समान, फरिश्ता, विशेषता, वाह ये कीवर्ड है, छत्र छाया, सदा असुता, नेचुरल नेचर, डबल लाइट स्टेज, परिवर्तन की गति, कब नहीं अब, नेचुरल नेचर, श्रेष्ठ कर्म। हाँ जी, लक्ष्य प्रमाण, लक्षण, पुराना संस्कार, ब्रह्मा बाप समान सैंपल, कर्मयोगी, पाना था सो पा लिया, ब्राह्मण जीवन, श्रेष्ठ जीवन, शक्तिशाली, व्यर्थ को समर्थ। ओके, तो काफ़ी कीवर्ड्स आप लोगों ने निकाले हैं, इसमें काफ़ी अच्छे हैं ये, इनको भी देखेंगे। मुरली में हमें एक और चीज़ फोकस करनी होती है कि बाबा के कौन से ऐसे पावरफुल महावाक्य हैं। वैसे पूरी मुरली ही पावरफुल होती है, लेकिन फिर भी ऐसे कौन से महावाक्य हैं जो एज इट इज़ हमें अपने जीवन में ले आने हैं और अपनी स्मृति में भी ले आने हैं। तो जैसे कि ब्राह्मण जीवन में जो भाग्य की कलम है वो कर्म है, ये आज का एक महावाक्य है, वन लाइनर हो गया। ऐसे कौन कौन से वन लाइनर है वो भी हम स्मृति में रख सकते हैं। और आज की मुरली में देखा जाए तो बाबा ने बहुत गहरे इंट्रोस्पेक्शन के क्वेश्चंस दिए हैं, बहुत पावरफुल क्वेश्चंस हैं और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत लंबे समय तक अपने पास रखने के लायक हैं, या वैसे तो रोज़ ही करना चाहिए, लेकिन कभी अगर हम भट्टी में विशेष बैठते हैं, विशेष योगाभ्यास करते हैं, तो ज़रूर ऐसे प्रश्नों को भी अपने सामने रखना चाहिए। तो आज की मुरली में देखेंगे वो प्रश्न कौन से हैं, वो सारी बातें कौन सी हैं।
तो आखिर में इस स्लाइड पे फिर से आएंगे और फिर से देखेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या है और हमने रीड बिटवीन द लाइंस क्या किया। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो आज बाबा का एक बहुत मेजर एम्फेसिस था जो एक बहन ने बताया अभी बीच में, कि हमारे परिवर्तन की गति क्या है, स्पीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और इस पूरे सेशन में जैसे जैसे हम सब मिलके रिफ्लेक्शन करेंगे तो बहुत डीप इंट्रोस्पेक्शन में हम सबको जाना है। चाहे तो हम कुछ कुछ लिखते रहें या हम इंट्रोस्पेक्शन में जाएं, फिर आगे की बातों को समझते हैं। तो बाबा ने शुरू शुरू में पूछा कि बच्चों के दिल से ये वाह वाह का गीत सदा निकलता है। तो वाह वाह का गीत सदा निकलता है, तो हमें इसमें ये नोट करना है कि ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जिन पे ये गीत वाह वाह का ऑटोमेटिकली निकलने लगता है, और ऐसी कौन कौन सी बातें आती हैं जब ये गीत बंद हो जाता है। तो पर्सनल अपनी ही लाइफ में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि लास्ट 7 डेज को हम देखें। ठीक है, तो हम साथ साथ इसमें अभ्यास भी करते जाएंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो क्या करेंगे, अपनी डायरी में 5 पॉइंट्स लिखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें आती हैं जब हमारे दिल से गीत निकलता है वाह वाह, और फिर 5 बातें ऐसी कौन सी आती हैं जब ये गीत बंद हो जाता है। तो वाह वाह का गीत हमारा दिल गाता रहे, उसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, क्या क्या कंडीशंस हैं, कोई शेयर करना चाहेंगे आप? हैंड रेज करें। हमारा दिल वाह वाह के गीत गाता रहे हर सिचुएशन में, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक, वो कैसे हो सकता है? हाँ जी। थोड़ी शांति। अगर हम अपने आप संतुष्ट रहे खुद से भी और संबंध संपर्क में भी, तो भी आई थिंक ये वाह वाह का गीत चलता रहेगा, क्योंकि जब संतुष्टता जाती है उसी समय फिर हम वाह वाह का अपोजिट करने लगता है। शांति। जी। ओम शांति भाई जी। अपनी प्राप्तियों की चाहे वो कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो, तो हर वक्त पे वाह 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 निकलता है। कुछ भी होता है, छोटे से छोटे काम हो जाते हैं तो लगता है वाह 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 क्या कमाल किया आपने। तो मुझे यही समझ में आता है कि हर समय प्राप्तियों को रिवाइज करते रहना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। छोटे छोटे योग के प्रयोग करके जो अभी अनुभव होते हैं और जो हमें प्राप्तियां होती हैं, उनसे खुशी का पारा हमारा बढ़ता जाता है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जैसे 1-2 दिन पहले बाबा ने स्लोगन में दिया था, रमता जगी वो है जो अनुभव और नॉलेज की अथॉरिटी बनता है। जब हम अनुभव करते, अनुभवी बन जाते, बाबा के योग से जो कनेक्शन, जो
अतीन्द्रिय सुख का मिलता है, वो जब चिंतन मंथन करते हैं तो अतिभूत खुशी मिलता है उसमें। तो अगर हम देखेंगे बाबा का आज का फोकस ये है मुरली में कि कोई जब अच्छी बात हो जाती है तो बाबा का गीत निकलेगा ही, वो तो निकलना ही चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट सदा, निरंतर और स्वतः ये होता है या नहीं होता है, ये हमें चेक करना है। और ये बहुत ही मज़ेदार इंट्रोस्पेक्शन की बात है। तो नेचुरल रूप से होना चाहिए, बिना किसी वजह के होना चाहिए। अगर इस बात में हम अपनी चेकिंग करें तो हम कितना परसेंटेज अपने आप को इवेल्युएट करेंगे। आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन कि बाय डिफ़ॉल्ट बिना किसी वजह के, बिना किसी स्टिमुलस के, बिना किसी ट्रिगर के हमारी जो स्थिति है वो वाह वाह वाली कितनी परसेंटेज में है। ओम शांति भाई जी, हाँ जी। जब हम अमृत वेला ठीक से होता है और मुरली ठीक से करते हैं, सेंटर जा पाते हैं और नुमा शाम जब करते हैं, दिन भर मुरली का पॉइंट याद आता है तो बहुत खुशी आती है। ओम शांति। जी, तो ये चेकिंग करने वाली बात है। और आगे पॉइंट देखते हैं। बाबा ने कहा कि वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से कहाँ तक सफलता अनुभव की है, ये सूक्ष्म चेकिंग स्वयं की। तो सफलता अनुभव करने के लिए बाबा ने 2 पैरामीटर्स हमें दिए, वरदान और लक्ष्य दोनों की स्मृति से। तो आप में से कोई 1 या 2 लाइंस में एक्सपीरियंस या शेयरिंग करना चाहेंगे कि कैसे वरदान और लक्ष्य की स्मृति से सफलता अनुभव होती है। ओम शांति। शांति। जैसे बाबा ने कहा हमें वरदान दिया फरिश्ता भव, तो फरिश्ता भव वरदान तो दे दिया, लेकिन वो हमारा लक्ष्य भी है कि हमें फरिश्ता बनना है। तो लेकिन हम उस वरदान को पाने के लिए, यानी बाबा ने हमको, हमारे अंदर वो शक्ति भर दी है कि हम लाइट रह सकें, कोई परिस्थिति आए तो हम उसमें अचल रह सकें। लेकिन जैसे किसी बच्चे को विजयी भव का वरदान तो दे दिया, अब वो बच्चा कहे कि मैं तो, मुझे वरदान मिल गया, अब तो मैं पास हो जाऊंगा, लेकिन उसे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। उसे पावर मिल गई है, बुद्धि मिल गई है कि वो पढ़ करके पास हो सकता है, लेकिन यदि वो पढ़े ही नहीं तो फिर वो बिना पढ़े वो वरदान भी फलीभूत नहीं होगा। तो ऐसे ही बाबा हमें हर दिन वरदान दे रहे हैं, लक्ष्य भी है कि हमें फरिश्ता बनना है। तो उसके लिए हमारे पास रोज पढ़ाई के लिए पेपर भी आते हैं। कोई बात आती है तो मैं उसमें कितना डबल लाइट रह पाई, हल्की रह पाई, मेरा रिएक्शन रहा या रिस्पॉन्स रहा, तो वो स्मृति मेरे अंदर कितनी रही कि मैं फरिश्ता हूँ, वो स्थिति कितनी रही, वो वरदान, वो शक्ति कितनी बनी रही। तो इसकी मुझे चेकिंग करनी है कि वो फलीभूत हुआ है कि नहीं। ओम शांति। जी, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात है कि वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं है, लक्ष्य जिसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है, तो दोनों की स्मृति से सफलता मिलती है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा कि जैसे वर्ष समाप्त हो गया, अव्यक्त वर्ष समाप्त हुआ, तो वर्ष परिवर्तन के साथ साथ स्व परिवर्तन की गति क्या रही, इस विधि से चेक किया। तो बाबा का यहाँ फोकस है स्व परिवर्तन की गति। तो सुनते भी जाएंगे, साथ साथ इसका अभ्यास भी करते जाएंगे। समय और स्वयं की गति समान रही,
तो इसका आंसर हम क्या दे सकते हैं बाबा को? समय और स्वयं की गति समान रही। बिल्कुल। तो बाबा तो बल्कि ये कह रहे थे कि समय की गति से भी आपकी गति फास्ट होनी है। तो आप में से कोई शेयर करेंगे कि इसका क्या मीनिंग है कि समय की गति से भी हमारी गति फास्ट हो? कैसे पता चलेगा कि हमारी गति समय की गति से फास्ट है? शांति। इसके बहुत सारे तरीके हैं पता करने के। देखिए, छोटी छोटी परिस्थितियों से हमें वापस रिटर्न होने में कितना टाइम लग रहा है। क्या पुराने लौकिक समय की तरह एक बात ही 4 दिन तक हमें उलझा के रख रही है, या 4 सेकंड में हम अपनी यथार्थ स्थिति में, ब्राह्मण स्वरूप स्थिति में आ जा रहे हैं। और हमें निर्विघ्न इस अवस्था का बहुत अनुभव होता है। जैसे पहले छोटी-छोटी चीज़ें करते थे तो इधर से घूम के जा रहे हैं, छोटा ही काम करना है लेकिन कितना घूम-घूम के जाते थे। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलता है, बुद्धि क्लियर होने से। तो ये चीज़ है कि समय जैसे-जैसे डिफिकल्ट आ रहा है और हर परिस्थिति को सहजता से लेने की एक जो नेचर बनती जा रही है, नेचुरल, कि ठीक है, ये हो रहा है। तो ये मुझे लगता है समय के साथ-साथ इस तरीके से हमारी अपनी पुरुषार्थ की गति बहुत, मेरी पर्सनली बहुत बढ़ रही है। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। पुरुषार्थ की गति तो बढ़ रही है, पहले से बहुत ज्यादा बेटर हो गई है। लेकिन जो बाबा चाहते हैं ना, समय तो फास्ट से जा रहा है, लेकिन उतनी नहीं है जितना बाबा चाहते हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति। जैसा अब समय आ रहा है, परिस्थिति आती है, बातें आती हैं, संस्कार भी आते हैं, लेकिन वो इसीलिए आते हैं ताकि हम उसके राज को समझ सके और हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ सके। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम कोई बात आई तो हम उसको फुल स्टॉप कितनी देर में लगा पाते हैं। यदि मैंने उस बात को तुरंत फुल स्टॉप लगा दिया और उसके पीछे छुपे राज को समझ के अपने आप को चेंज कर लिया, तो वो मैं समय के साथ मेरे अंदर परिवर्तन भी आ रहा है। लेकिन बाबा ने जैसे आज की वाणी में भी कहा कि हम कह देते हैं बाबा कि मैं क्या करूं, मेरी नेचर ऐसी थी ना, या वो व्यक्ति ऐसा था, या बात ऐसी थी। तो यानी कि हम समय से पीछे जा रहे हैं, हमने उस बात को पकड़ के रखा है। हम अपने अंदर, वो बात आई थी मेरे परिवर्तन के लिए, लेकिन मैंने उस राज को ना समझ के मैंने उस बात को और लिंगर ऑन कर दिया और चेंज नहीं कर पाई। तो यानी कि मैं पीछे जा रही हूँ समय के। तो समय की गति को, यानी कि हर एक ड्रामा की हर सीन को समझ करके उसके अकॉर्डिंग अपनी स्थिति को एक रस बना लें, तुरंत फुल स्टॉप लगा लें और आगे बढ़ जाएं, तो मैं समय के साथ हूँ, समझ पा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा कहते हैं कि सतयुग में हमारे जो भी पूरा सतयुग तेता मिला के 21 जन्म होंगे, तो ये ब्राह्मण जन्म ही हमारा सतयुग का पहला जन्म है। अगर हम यहाँ पर बिना सतयुग फिजिकली आए हुए अपना सतयुग, इफ आई एम एबल टू क्रिएट, कि जैसा हमको सतयुग में कर्म करने हैं, जो दृष्टि वृत्ति रखनी है, अगर हम वो यहीं पर इस ब्राह्मण जीवन में कर पा रहे हैं, तब तो हम समय से आगे चल रहे हैं। वरना समय तो जैसे बाकी सबको सतयुग में ले जाएगा, वैसे हम भी चले ही जाएंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा पॉइंट है। आई होप कि सभी समझ पाए हों। बहुत ही डीप पॉइंट हैं सारे जो शेयर हो रहे हैं। तो अपनी स्थिति से हमें पता चलता है कि जैसे कई बार हमें ये किसी को ये फील होता है कि समय तो आगे जा रहा है, हम उतना पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे जैसे करना चाहिए, या संगम पे जो अनुभव होने चाहिए, एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, वो नहीं हो रहे, तो फिर हम समय से पीछे हैं। लेकिन हमें वो कर्मतीत वाली स्थिति या फरिश्ता स्थिति, वो सब अनुभव हो रहा है, जो बाबा कह रहे हैं वो सब एक्सपीरियंस हो रहा है। तो हम एटलीस्ट समय के साथ साथ तो हैं। और सतयुग की बात अगर हमें अभी नज़र आ रही है तो फिर हम समय से आगे भी हो गए। तो बहुत इंट्रोस्पेक्शन के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं ये। बाबा ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। आज बाबा ने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चेकिंग की बातें बताई हैं।
तो मुझ विशेष आत्मा की परिवर्तन की गति तीव्र रही व कभी तीव्र कभी मध्यम रही, ये भी पॉइंट है। मतलब बाबा कह रहे हैं कि अगर स्पीड में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन है तो वो भी नोटिस करो। तो कैसे कर सकते हैं, उसके क्या पैरामीटर्स हैं? तो चेक करो पुराने संसार की कोई भी आकर्षण। अब पुराने संसार की आकर्षण कैसे आती है? चाहे संबंध के रूप में। तो जैसे जैसे आप सुनते जा रहे हैं, आप साथ साथ इंट्रोस्पेक्शन करते जाइए। चाहे लास्ट 7 डेज में, 15 डेज में, संबंध के रूप में, चाहे अपने देह की तरफ आकर्षण, अपने देह की तरफ आकर्षण, या किसी देहधारी व्यक्ति के तरफ आकर्षण, या किसी वस्तु की तरफ आकर्षण। 4 बातों की हो गई, कितने परसेंटेज में रही? तो बहुत डिटेल्ड बाबा ने हमें एक फ्रेमवर्क दे दिया। संसार की आकर्षण मतलब 4 बातें हो गई। संबंध, अपनी देह, किसी और व्यक्ति के देहधारी कोई, या किसी वस्तु की तरफ आकर्षण, कितने परसेंट में रही? ओके, कोई शेयर करना चाहते हैं? जी। भाई इस ये जो चेकिंग है ना, इसमें मैं आपसे एक अपनी चाहती हूँ आज ही आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है, फिर से बोलेंगे? जैसे पुराना कोई संबंध जो नजर से आज की से बात हुई तो वो चीज फील नहीं आई, लेकिन उस तरह के बारे में बात हुई, तो क्या इसको अपने पुरुषार्थ में ऊपर मानेंगे, या उस तरह की तरफ देखना ही नहीं चाहिए, या बात ही करनी चाहिए, या बात नहीं करनी चाहिए? आई होप मेरा क्वेश्चन आप समझ गए। हाँ, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। ओके, कोई और शेयर करना चाहेंगे इसमें, इन 4 बातों के बारे में? ठीक है, तो हम सब ने नोट कर लिया ये। इन 4 बातों में हमने अपनी परसेंटेज चेक करनी है। फिर बाबा ने पहले कहा संसार, फिर कहा संस्कार। ऐसे ही पुराने संस्कार की आकर्षण। अब पुराने संस्कार की आकर्षण किन किन रूपों में आती है? चाहे संकल्प रूप में, वृत्ति के रूप में, वाणी के रूप में, संबंध संपर्क अर्थात कर्म के रूप में कितनी परसेंटेज में रही? तो बाबा यहाँ हमसे चाहते हैं कि हम परसेंटेज के रूप में इन सारी बातों को नोट करें। तो फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, तो निजी लाइट स्वरूप स्मृति स्वरूप में कहाँ तक रहा? तो जब कोई आकर्षण नहीं रहेगी तो फिर लाइट स्वरूप में रहेंगे। साथ साथ लाइट अर्थात हल्कापन, स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में कहाँ तक लाइट अर्थात हल्के रहे?
तो स्व के परिवर्तन के पुरुषार्थ में लाइट अर्थात हल्के होना, इसका क्या मीनिंग हुआ? क्या ये भी पॉसिबल है कि स्वयं के पुरुषार्थ में हम भारी हो जाएं? फिर बाबा आगे बता रहे हैं कि मन अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। तो सभी इसको विशेष अंडरलाइन करें। मन अर्थात मन में हल्के अर्थात संकल्प शक्ति में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने में, अर्थात व्यर्थ के बोझ को हल्का करने में कहाँ तक सफल रहे। तो ये पुरुषार्थ की फोकस करने की बातें हैं। सभी आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे कि संकल्प शक्ति में कैसे व्यर्थ आता है और कैसे हम ज्ञान के योग के आधार में उसे समर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण, इन सब में कहाँ तक परिवर्तन करने में हल्के रहे। ये कितनी कोर एरिया वाली बातें हैं। इन पे अगर हमारा फोकस आ जाए, व्यर्थ संकल्प भी न रहे, व्यर्थ समय भी न जाए, व्यर्थ संग भी ना हो और व्यर्थ वातावरण भी ना हो। फिर ब्राह्मण परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। बाबा एक एक बात को स्पेसिफिक तरीके से बता रहे हैं। ब्राह्मण परिवार में भी संबंध में, सेवा के संबंध में कहाँ तक हल्के रहे। इसको कहा जाता है फरिश्तेपन की तीव्र गति की स्थिति। तो ये बाबा ने टोटल एक हमें पूरा उसका एक शब्द चित्र बना के दे दिया कि फरिश्तेपन की तीव्र गति की स्थिति अर्थात सारी बातों में हल्कापन। तो इस आधार पे अगर हम सभी अपनी परसेंटेज सोचें तो क्या परसेंटेज होगी? फिर बाबा ने एक और तरीका बताया कि सिर्फ एक विशेष आत्मा हूं, इस स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ तो फिर क्या हो जाए? इसके आगे क्या आएगा? विशेष आत्मा हूं, इसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ
तो समर्थी आ जाएगी, बाप समान अनुभव होगा। तो क्या होगा? बाप समान बनना अति सहज अनुभव करेंगे। तो सभी इस पॉइंट पे थोड़ा सा चिंतन करेंगे और लिखेंगे भी अपनी डायरी में कि जब हम ये अनुभव करते हैं मैं एक विशेष आत्मा हूँ, तो क्या हमारे मन में आता है? तो मैं एक विशेष आत्मा हूँ क्योंकि, इसके आगे क्या बोल सकते हैं? क्योंकि ओम शांति। आज सूरज भाई जी की एक क्लास की थी, तो उसमें भाई जी ने बताया कि अगर हम जैसे स्वमान में स्थित हुए कि मैं महान आत्मा हूँ, तो अंदर अंतरात्मा से आवाज आएगी कि नहीं, तुम महान आत्मा नहीं हो। तो भाई जी ने बोला कि आपको फोर्स करना है, नहीं मैं तो महान आत्मा हूँ, बाबा ने बोला है। बाबा ने बोला है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, और स्वमान को पक्का करना है, तब जाके वो मतलब आप स्थिति में स्थित होंगे और फिर वो अनुभव आप कर सकेंगे। ओम शांति। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, क्योंकि एकदम से अगर हम हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर पाती और सिर्फ हम रिपीट करते हैं तो फिर हमें एक्सपीरियंस नहीं होता। ओम शांति भाई जी। जी। क्योंकि मैं ब्रह्मा बाप की अडॉप्टेड संतान हूँ, मुझे ब्रह्मा बाबा ने चुना है, इसीलिए मैं विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि मैं कोटों में कोई में भी कोई आत्मा हूँ। ओम शांति। ओम शांति। तो अगर हम विशेष आत्मा अपने को समझते हैं, मतलब अगर हम एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं और अगर हम एक्शन के लेवल पे हैं, स्टिल अगर हम उतना ही पुरुषार्थ कर लें कि हम जो काम करेंगे वो हमारे डिवाइन वर्च्यूज, चलो एक्सीलेंस या एक्यूरेसी को ही लेकर करेंगे, तो भी जो ये स्पेशल सोल का एक अपने आप को रियलाइजेशन है, या अगर रियलाइजेशन नहीं है तो भी जस्ट ब्रिंगिंग इट इनटू एक्ट, जैसे वो आउटसाइड इन अप्रोच, दैट हम जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेटली, एक्सीलेंटली और अब बहुत स्पेशल तरीके से कर रहे हैं, तो फिर हम विशेष आत्मा को शायद और मन भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हमारे एक्शन और मानना जो है वो कॉन्फ्लुएंस में होगा, तो वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी एंड एक्सेप्ट करना और आसान हो पाएगा। तो वी कैन फोकस ऑन आवर डूइंग्स, जो भी हम कर रहे हैं वो हम सिर्फ, जैसे बाबा ने मुरली में भी कहा है कि क्या साधारण रीति से कर रहे हैं या विशेष कर रहे हैं, तो इट हैज टू बी अलाइंड विद एवरीथिंग। इट्स नॉट दैट ओनली हम मन में तो सोच रहे हैं विशेष है, लेकिन जब हम काम करने जा रहे हैं तो कैजुअल तरीके से भी काम करके खत्म कर दे रहे हैं। ओम शांति। जी। ओम शांति भाई जी। बहुत सारा पॉइंट है विशेष के लिए अपने मन में चिंतन करना है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे रोमांच खड़ा करता है वो ये कि मैं ऐसी आत्मा जो भगवान के साथ पार्ट बजा रही हूँ। मुझे ऐसे फील होता है घर के अंदर भी कि साथ साथ मेरे भगवान बगल में चल रहे हैं, तो मुझे बाबा का अनुभव एक साकारी रूप में अनुभव होता है। तो ये मुझे बहुत रोमांचित करता है कि दुनिया देहधारियों का साथ ढूंढ रही है और मेरे साथ वो है जो किसी को दिखाई नहीं देता। मैं भगवान के साथ पार्टधारी हूँ, पार्ट बजा रही हूँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। मुझे सबसे ज्यादा क्योंकि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, तो मैं विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति।
तो इस पर मेरा अभी 2 दिन पहले का एक अनुभव है कि जैसे अभी थोड़ा स्वास्थ्य ऊपर-नीचे हो रहा था, तो जैसे सोकर उठे, तो बहुत जैसे अंदर से लो फ़ील हो रहा था, जैसे उदासी जैसा अचानक ऐसा फ़ील हो रहा था। तो यही लगा कि बाबा आप तो हमेशा कहते हो उमंग उत्साह में रहो, खुशी में रहो, लेकिन वो स्थिति अनुभव नहीं हो रही है। तो फिर जैसे यही मन में संकल्प आया कि चलो बाबा का कोई महावाक्य पढ़ते हैं तो शायद अच्छा लगे। तो संडे की ही यही आज वाली वाणी ही ली और सबसे पहली लाइन यही पढ़ी कि बाप-दादा विशेष आत्माओं को देख रहे हैं। बस 2 लाइन ही पढ़ी क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का भी नहीं हो रहा था। बस ये 2 लाइन पढ़ी कि मैं विशेष आत्माओं को देख रहा हूँ, ड्रामा में विशेष पाठ नूँदा हुआ है। तो बस फिर उसके बाद जैसे कर्म में गए चलते-फिरते तो इसी स्थिति को अनुभव करते रहे कि मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने कहा है मुझे देख रहे हैं, तो वो सच में वो अंदर की जो चेंज वाली स्टेज है कि जो लो से आप हाई उस पे आ रहे हो और समर्थी अवस्था आ रही है, बाबा के समान स्थिति या आप लाइट फ़ील कर रहे हो, तो वो स्थिति को अनुभव किया। सिर्फ़ बाबा के ये 2 महावाक्य इतने अंदर से जैसे बाबा ने शक्ति भर दी। तो ऐसा अनुभव हुआ कि हम जब बाबा के महावाक्य को एक उसका जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं, अनुभव में ले आते हैं, तो जैसे हम कभी भी उसको फ़ील कर सकते हैं, यूज़ कर सकते और उसको तुरंत चेंज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन 2 लाइनों पर ही। और फिर उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम फिर थोड़ी देर बाद फिर लाइन पढ़ी, तो बाबा का महावाक्य कि बच्चे वाह, वाह! बच्चे को देखकर हर्षित हो रहा हूँ। क्या तुम्हारे मुख से वाह वाह निकलता है? तो वो सच में अंदर से वाह वाह ही निकल रही थी। तो जैसे बाबा ने अंदर की बात ही बोल दी, तो ऐसा अनुभव हुआ। जी। और कौन शेयर करना चाहते हैं? जी। ओम शांति। ओम शांति। कोई भी भाई मेरा परिस्थिति बेटा है 10 साल का, वो हाँ जी, अंजना मैम आप बोलें। ओम शांति। कोई भी परिस्थिति में जब याद आता है मैं विशेष आत्मा हूँ, स्वयं भगवान हमें चुना है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। मैं चल सकती हूँ, कोई भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकती हूँ। ये मेरा अनुभव है। जी। ओम शांति भाई जी। जी। मैं विशेष आत्मा हूँ क्योंकि भगवान मुझे मिला है, बाबा ने हमें चुना है। इतने आसपास के लोग हैं वो भगवान को पहचान ही नहीं पाए, भगवान को ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, उनको कोई अनुभूति नहीं हो रही है और हमें इतना अनुभूति हो रही है। बाबा हमारे ऊपर इतना प्रेम बरसा रहा है और हमारे सारे काम मिनटों में कर देता है। तो मैं विशेष आत्मा हूँ। ओम शांति। जी। तो इस एक पॉइंट को ही हम सब कितने अलग-अलग तरीके से प्रोसेस करते हैं अपने माइंड में, तो उसी के ही आउटकम के रूप में फिर हम अनुभव करते हैं कि कितनी इंटेंसिटी इस बात की है और कितने टाइम तक वो अनुभव हमें रहता है, कितना वो खुमारी रहती है। तो इस पे हमें और भी गहराई से काम करना है कि मैं विशेष आत्मा कैसे हूँ। किसी के मन में और कोई बात आ रही है तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। जी। हम जब एक बार अव्यक्त वाणियों को सुन रहे थे तो उसमें बाबा लास्ट में जब बच्चों को संबोधित करते हैं तो बहुत सारे बाबा बच्चों को अलग अलग ढंग से संबोधित करते हैं। तो ये 2009 की या ऐसी कोई अव्यक्त वाणी है, उसमें बाबा ने बच्चों को कहा कि यू आर द हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट, ब्राइटेस्ट, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लकी स्टार इन द वर्ल्ड। तो हम ये स्वमान में जरूर बीच बीच में लिखते हैं। इसमें इतनी सारी बातें आ गई और हर अव्यक्त वाणी में, संडे की वाणी में बाबा जो बच्चों को लास्ट में जो इतने सारे टाइटल्स देते हैं, उसके बाद तो हम इतने भरपूर खजानों से भर जाते हैं। ओम शांति।
हाँ जी, बिल्कुल। तो बाबा की किसी बात को सुन के अगर हमें नशा नहीं चढ़ता, तो इसका भी एक सबकॉन्शियस रीज़न ये है कि हमें उस बात में उतना निश्चय नहीं है। आप सोचो कि आपको किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने, जिन्हें आप सेलिब्रिटी मानते हो या कोई बड़ा अधिकारी मानते हो या जिनको भी आप मानते हो, उन्होंने आपको कभी भी कोई एक अच्छी बात कह दी होगी, तो आपको उसे याद कर के बार-बार नशा चढ़ जाएगा, खुशी आएगी कि हमें उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन बाबा हमें कहे, खुद ज्ञान का सागर हमें ये कुछ बोले और हमें नशा ना चढ़े, तो इसका मतलब बाबा के महावाक्यों में निश्चय की कमी है थोड़ी-सी, इसीलिए वो नशा उतना शायद नहीं चढ़ता। तो इस तरह से आप इसको कॉन्ट्रास्ट करके देख सकते हैं। तो मैं विशेष आत्मा हूँ, इस बात का बहुत विस्तार है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति समय प्रति समय अपना डैश दिखा रही है। क्या दिखा रही है? ओके, हलचल दिखा रही है। और क्या दिखा रही है? कोई देख के नहीं बताएंगे? प्रकोप दिखा रही है, विकराल रूप दिखा रही है। ओके, स्वरूप दिखा धमाल दिखा रही है, रंग दिखा रही है। अभी तक राइट रेस्पॉन्स तो नहीं आया वैसे आज की मुरली के अकॉर्डिंग। प्रगति दिखा रही है, स्थिति दिखा रही है, रौद्र रूप दिखा रही है, बदलाव दिखा रही है। खेल दिखा रही है, विनाश का ट्रेलर दिखा रही है। ओके, तो राइट आंसर क्या है देख लेते हैं। प्रकृति समय प्रति समय अपना सिग्नल दिखा रही है। प्रकृति अपना सिग्नल तो दिखा रही है, पर क्या हम कैच कर रहे हैं? सिग्नल जरूरी नहीं है हर कोई कैच कर ले, क्योंकि सिग्नल्स कई बार इतने ऑब्वियस नहीं होते। तो ये हम नोट कर सकते हैं कि प्रकृति जो सिग्नल दिखा रही है समय प्रति समय, मैं उसे कैसे कैच कर सकता हूँ। तो हम प्रकृति के सिग्नल को कैच कर सकें, उसके लिए हमारी क्या तैयारी चाहिए, या फॉर दैट मैटर कोई भी इम्पोर्टेंट सिग्नल हम कैसे कैच कर सकते हैं? ओके, नेचर के साथ फ्रेंडली हो जाएं। तो आप हैंड रेज कर सकते हैं जो भी बताना चाहते हैं, कैसे हम प्रकृति के सिग्नल्स को कैच करें। जी, ओम शांति। प्रकृति में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहले वो वी शुड अंडरस्टैंड. Like our body is also part of like made up of 5 elements, so body is also included in prakriti. And बाहर तो है ही, जो नेचर है, एनवायरनमेंट है, वो भी प्रकृति है. तो हम कितना फ्रेंडली हैं, जितना हम क्लोज हैं, उतना हमें सिग्नल्स बहुत इजीली दिखाई देते हैं. तो जस्ट फॉर वन इंस्टेंस, हमारे यहाँ पीकॉक्स आते हैं टेरेस पर, और मतलब I don't know, every Sunday morning एक फिक्स टाइम है when they call, और उस फिक्स टाइम पे when I go up, like one peacock पूरा उसमें डांस करता है. तो this has been like इतने टाइम से चल रहा है, और इतना मतलब अप्रिशिएट करती हूँ मैं नेचर को उस टाइम पे कि हाउ डू दे नो, उन्हें कैसे, हम लोग मतलब साइंटिफिकली ह्यूमन बींग्स इतने ज्यादा अपने आप को टेक्निकली एंड ऑल वो कर चुके हैं, बट हाउ डू दे नो कि ये टाइम है, इस टाइम संडे है, और दे गिव अ कॉल. एंड
वन मोर थिंग, जब पिकॉक डांस करने आता है तो और बर्ड्स को लगता है कि उसको ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, इसलिए वो भी क्लोज आने की कोशिश करते हैं, एंड दैट्स रियली ऑन संडे मॉर्निंग होता है अ ब्यूटीफुल सीन। तो वंस वी स्टार्ट मेकिंग देम फ्रेंड्स तो वो अपना सिग्नल्स देने शुरू कर देते हैं। थैंक यू। ओम शांति। काफी इंटरेस्टिंग है ये। और कोई क्या शेयर करना चाहते हैं कि प्रकृति के सिग्नल को हम कैसे कैच कर सकते हैं? ओम शांति। जैसे अभी की प्रकृति क्या क्या उसमें इंक्लूड होता है, तो अगर प्रकृति हमारी शरीर का भी है तो वो सिग्नल कैसे हम कैच कर पाएंगे? जितना ज्यादा हम डिटैच या ऑब्जर्वेंट स्टेट में है उतना ज्यादा हम सिग्नल, कौन सिग्नल, वेदर, जैसे कि हम अगर खुश नहीं है ये भी अगर हम माइंडफुल रह के अवेयर होके देख पा रहे हैं, देन ओनली इट इज कि वी आर एबल टू कैच, एंड उसके बाद हम जो बाबा ने कहा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इफ वी आर नॉट अवेयर ओनली और माइंडफुल ओनली कि हो क्या रहा है, क्योंकि सबसे पहले शरीर ही हमको सारा जो हमारी कर्मेंद्रियों के द्वारा ही हमको सब मिल जाता है, या हमारी फीलिंग के द्वारा ही वी कैन नो कि क्या हमने, अगर जैसे बाबा कहते हैं बहुत भारी लगता है, श्रीमत के उल्लंघन हुआ है या दुआएं प्राप्त नहीं हुई, तो जो लो फील होना लगता है या जो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो हम तभी कर पाएंगे जब हम अलर्ट है, माइंडफुल है, अवेयर है। सो सिग्नल तो मिल रहे हैं, लेकिन वेदर वी आर एबल टू कैच, दैट डिपेंड्स कि हम कितने अवेयर हैं। जी, बहुत ही अच्छा बताया। ओम शांति। तो एक्चुअली सिग्नल तो नेचर का हम पहले भी लेते थे, और जैसे कि बारिश आती है तो चींटियां बढ़ जाती है आना, और कोई तूफान, तो अब जब टेक्नोलॉजी, मौसम विभाग और सब कुछ के लिए टेक्नोलॉजी हो गया, पहले के लोग पेड़ पौधों की भाषा समझने वाले को रखते थे। तो राजयोग में ऐसी शक्ति है कि जब हम राजयोग से मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम पेड़ों से और प्रकृति से, हवाओं के रुख से, हवाओं के बहने से हर एक चीज को इतनी बारीकी से सेंस कर सकते हैं कि हम जान जाएंगे कि प्रकृति हमें क्या सिग्नल दे रही है। पहले क्या होता था कि अगर एक समाचार किसी दूसरे गांव में देना होता था तो पीपल के पेड़ के नीचे लोग जाकर पीपल के पेड़ से बातें करते थे। तो ऐसा राजयोग में अब एक्सपेरिमेंट भी किया जा रहा है कि पीपल के पेड़ से हम सिग्नल किसी व्यक्ति को पहुंचाना चाहे तो परमात्मा को वहां देखें, और परमात्मा से को वहां देखते हुए पीपल के पेड़ से वो सिग्नल हम भेज सकते हैं कि आपको सब्जी में ये लानी है। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी हम प्रकृति के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो प्रकृति भी हमें सिग्नल देती है कि जागो, ये होने वाला है, अलर्ट हो जाओ, ये तूफान है, ये अर्थक्वेक है, ये है, वो है। तो इसी तरह से ना राजयोगी जो होंगे अंत तक जब वो अपनी परिपक्व अवस्था में होंगे तो उनको सिग्नल वो कैच कर पाएंगे, और सिर्फ प्रकृति की नहीं, परमात्मा के भी सिग्नल कैच कर पाएंगे और सेफ स्थान पर पहुंच जाएंगे। ओम शांति। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये बात। तो इसमें ये बात भी आ जाती है कि हम सबको जो भी हमारे जीवन में व्यर्थ है, कुछ भी परसेंटेज में है, ये बाबा कहते हैं साधारण भी है। तो क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ रहे हैं, 2 युगों से, लेकिन अगर उन पे हम अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे, तो जितना जितना हम व्यर्थ से मुक्त होते जाएंगे, साइलेंस में रहेंगे, जैसा कि एक बहन ने बोला भी, तो देन वी बिकम इन सिंक विद एवरीथिंग विच इज़ इम्पोर्टेंट, चाहे वो एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं, चाहे बाबा हैं, चाहे पूरे ब्राह्मण परिवार में सारी आत्माएं इस समय हैं। वी कैन बी इन सिंक विद एवरीवन। और वैसे भी जो सारा अंतिम खेल होना है वो सभी के कनेक्शन से, सिंक्रोनस होने से ही होना है, वो इंडिविजुअल एफर्ट से नहीं होना है। तो उसके लिए बाबा ने आज हमें कितनी बातों से बताया, संसार, पुराने संसार से और पुराने संस्कार से, लगभग 4 बातें दोनों में, उन सब से जब हम दूर हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, एंड व्हेन वी आर एक्चुअली अवेलेबल टू बाबा, जो वो हमसे कराना चाहते हैं, करा सकें,
तो फिर वो कमाल होती है आगे। तो जितनी प्रकृति की हलचल उतनी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। तो ये बाबा का हमारे लिए काफ़ी अच्छा इशारा है। जितनी प्रकृति की हलचल, चाहे शारीरिक चाहे बेहद लेवल पे, उतनी हमारी अचल स्थिति प्रकृति को परिवर्तन करेगी। फिर बाबा ने एक इम्पॉर्टेंट लाइन बोली, महाविनाश और डैश का विनाश फर्क है। महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन। तो इसमें क्या आंसर आएगा? महाविनाश और कौन सा विनाश का फर्क है? ओके, इसमें आंसर आ रहे हैं काफ़ी। महाविनाश और शरीर का विनाश, इसमें फ़र्क है। देह का विनाश और क्या है? हाँ जी, ड्रामा का विनाश। ओके, विकारों का विनाश। ओके, संस्कारों का विनाश। ओके, तो बाबा ने इसमें बताया है आज महाविनाश और रिहर्सल का विनाश फर्क है। तो अभी जो होती रहती हैं बातें छोटी छोटी, ये सारे रिहर्सल के विनाश हैं। तो आप सबको याद होगा कि जब कोविड का टाइम भी था तो बाबा ने एक मैसेज में बोला था कि ये रिहर्सल है अभी। तो आप सोच सकते हैं कि वो रिहर्सल के समय हमारी स्थिति क्या थी, और फिर जब महाविनाश अर्थात महान परिवर्तन होगा तो कितना फर्क होगा। तो ये डायरेक्ट बाप दादा के महावाक्य हमारे सामने हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन हम जैसे चाहें कर सकते हैं, लेकिन महावाक्य हमारे सामने है। फिर बाबा ने एक बहुत धारणा के लिए एक बहुत अच्छी बात बोली, जहाँ डैश होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। जहाँ होगा, क्या होगा? तो वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। ओके, जहाँ आत्मिक दृष्टि होगी, जहाँ बाबा होगा, जहाँ समर्पण होगा, जहाँ निमित्त भाव होगा, तो देखते हैं बाबा ने क्या कहा। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। तो कोई अपने किसी अनुभव से बहुत ही शॉर्ट में से बताना चाहेंगे कि रहम होने से तेरे मेरे की हलचल कैसे समाप्त हो जाती है? ओम शांति। तो जो रहम दिल का मतलब बाबा बताते हैं कि जब हमें रहम होगा और हमें ये रहेगा कि एक कंपैशन वाली जो रहती है कि सब बाबा के बच्चे हैं, दुखी हैं, और सब मतलब अगर ऐसे देखें कि सारी पूरा विश्व ही बाबा का बच्चा है, तो अगर हमें ये स्मृति रहती है तो फिर हमें वो कंपैशन आता है और रहम दिल हम बने रहते हैं। तो वहां पे फिर ये नहीं लगता है कि इन्होंने क्या किया है मेरे साथ या इन्होंने हमें क्या बताया। देन हम हमेशा एक गिवर साइड में रह पाते हैं और हम बाबा के कर्तव्य में या बाबा के जो भी परिचय हमको देना है वो दे सकते हैं, और उसमें ये नहीं आता है कि हमें कुछ वापस चाहिए। जी, ओम शांति। ओम शांति। जी बताइए। जब सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और
परवश आत्मा है, तो यही सोचने से रहम ऑटोमेटिक हो जाता है और दिल में प्यार आता है। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे आप बोल रहे हैं रहम, तो रहम के लिए हमको पहले हमारी स्मृति स्वरूप मतलब हम कौन है। जैसे आज की लाइन में बाबा ने बताया आखिरी में कि भगवान मेरा हो गया, मतलब पाना था सो पा लिया। जो संपन्न है, संपूर्ण है, उसको ऑटोमेटिकली हर एक के ऊपर रहम आएगा, क्योंकि उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है। ओम शांति भाई जी। एक सेल्फ एक्सपीरियंस हो रहा है कुछ दिनों से कि जब सकाश देने के लिए या कोई छोटी सी योग भट्टी करने के लिए परिवार के किसी सदस्य के लिए, युगल है या बेटा है या और कोई है, भाई बहुत बीमार है उनके लिए, तो जैसे ही सकाश में कुछ वाइब्रेशन भेजना चाहती हूँ तो मुझे उसी साथ सारे विश्व की आत्माएं भी दिखती हैं और मन के अंदर एक रहम आता है और एक क्वेश्चनिंग भी होती है कि क्या केवल एक ही युगल है, बाकी भी तो आत्माएं हैं, तो क्यों मैं एक तक सीमित रहूं। तो ये बार बार ये आ रहा है और किसी एक परिवार के सदस्य पे सेंट्रलाइज। हाँ जी। ओके, तो हम सब थोड़ा थोड़ा योग भी करेंगे साथ में मिलके सभी। तो जो भी तैयार है और अपना वीडियो ऑन करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन जो भी अपना वीडियो ऑन करेंगे बिल्कुल एकाग्र होके स्थिर होके बैठेंगे। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है।
खुश हो प्रभु परमात्मा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। सांसों के सरगम से गूंजे गीत बस भगवान का, धड़कनों से शब्द निकले खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का, खुशियों के वरदान का। नेक चिंतन से बदल दे ये ज़मीं और आसमां इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है जिंदगी हो खुशनुमा इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। चरणों में जगह मांगी थी हमें दिल में बसा लिया।